वेलकम टू हिस्ट्री आईएएस एकेडमी। तमिलनाडु सरकार डीएमके पार्टी वाली ने अपना बजट पेश किया 2025 से 2026 के लिए। बजट के लोगों पे बवाल हो गया। इन्होंने इंडियन रूपी वाले सिंबल की जगह तमिल का रू लगा दिया। ये छोटा सा चेंज बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच चल रही खींचतान का एक नया मोड़ बन गया। बीजेपी सेंटर में रूलिंग पार्टी ने इस मूव की निंदा की। उन्होंने डीएमके पे रीजनल शोविनिज्म और नेशनल यूनिटी को कमजोर करने का आरोप लगाया। रूपी सिंबल वाला कंट्रोवर्सी कोई अलग घटना नहीं है। ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और पॉलिटिकल पावर की कहानी से जुड़ा है। डीएमके हमेशा से तमिल लैंग्वेज और कल्चर का चैंपियन रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसे अक्सर हिंदी डोमिनेंट माना जाता है, शक की निगाह से देखते हैं। पार्टी का हिंदी इंपोजिशन का विरोध करने का लंबा इतिहास है। बीजेपी इसे रीजनल डिविजन्स पैदा करने की कोशिश मानती है। उनका कहना है कि रूपी सिंबल एक नेशनल सिंबल है। ये इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ग्लोबल स्टैंडिंग को दर्शाता है। इसमें छेड़छाड़ करना नेशन की आइडेंटिटी से छेड़छाड़ करने जैसा है। बीजेपी सिचुएशन की आयरनी भी बताती है। रूपी सिंबल डी उदया कुमार ने डिजाइन किया था, जो एक तमिलियन है। डीएमके का रूपी सिंबल बदलने का डिसीजन तमिल लिंग्विस्टिक प्राइड की आइडियोलॉजी में रूटेड है। पार्टी लैंग्वेज को कल्चरल आइडेंटिटी का फंडामेंटल मानती है। उनका मानना है कि तमिल को प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है। डीएमके का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स पे हिंदी थोप रही है। वो इसे अपनी कल्चरल हेरिटेज पे हमला मानते हैं। डीएमके ने हमेशा हिंदी का विरोध किया है। उन्होंने एजुकेशन में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का विरोध किया है। उन्हें तमिल और इंग्लिश वाली 2 लैंग्वेज पॉलिसी पसंद है। वो हिंदी इंपोजिशन को कल्चरल हेजेमनी का एक फॉर्म मानते हैं। लेकिन डीएमके के एमके स्टालिन तमिल भाषा की आड़ में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है, जो कि भारत के बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इसके खिलाफ सेंट्रल सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उनका मानना है कि ये इंडिया के लिंग्विस्टिक टेपेस्ट्री की डाइवर्सिटी और रिचनेस को कमजोर करता है। डीएमके कहती है कि बजट लोगों में चेंज रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक एक्ट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग मैसेज भेजने के लिए है। मैसेज साफ है, तमिलनाडु अपने लैंग्वेज और कल्चर पे किसी भी अटैक को बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी का कहना है कि वो हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को थोपने के खिलाफ है। बीजेपी ने रूपी सिंबल कंट्रोवर्सी पर डीएमके पर करारा हमला बोला है। उन्होंने डीएमके पर नेशनल सिंबल्स के साथ पॉलिटिक्स खेलने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि रूपी इंडिया की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का सिंबल है। ये 1.4 बिलियन इंडियंस की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें छेड़छाड़ करना नेशन का अपमान है। बीजेपी ने डीएमके पर रीजनल शोविनिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डीएमके के एक्शंस डिविजिव हैं और नेशनल यूनिटी के लिए नुकसानदेह हैं। बीजेपी का मानना है कि इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी डाइवर्सिटी में है, लेकिन इस डाइवर्सिटी को नेशनल इंटीग्रेशन के फ्रेमवर्क के अंदर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। बीजेपी ने डीएमके के मूव के टाइमिंग पर सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि रूपी सिंबल 2010 में अडॉप्ट किया गया था, जब डीएमके सेंटर में रूलिंग कोalition का हिस्सा थी। वो पूछते हैं कि डीएमके ने तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। बीजेपी इसे डीएमके द्वारा जरूरी इश्यूज से ध्यान भटकाने की कोशिश मानती है। उनका मानना है कि डीएमके अपकमिंग स्टेट इलेक्शन से पहले अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। रूपी सिंबल देवनागरी स्क्रिप्ट के आर और लैटिन लेटर आर का मिक्स डी उदया कुमार ने डिजाइन किया था। कुमार खुद एक तमिलियन ने 2010 में नेशन वाइड कॉन्टेस्ट जीता था। उनका डिजाइन हजारों एंट्रीज में से चुना गया था। सिंबल को जल्दी एक्सेप्टेंस मिली और ये इंडिया के विजुअल वोकैबुलरी का कॉमन पार्ट बन गया। रूपी सिंबल सिर्फ करेंसी साइन से ज्यादा है। ये इंडिया के इकोनॉमिक राइज को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे नेशन की एस्पिरेशंस को एम्बॉडी करता है। सिंबल इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक माइट और ग्लोबल पावर के रूप में इमर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। रूपी सिंबल वाला कंट्रोवर्सी इंडिया में लैंग्वेज, पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। ये नेशनल यूनिटी के साथ रीजनल एस्पिरेशंस को बैलेंस करने के चैलेंजेस को अंडरस्कोर करता है। डिबेट नेशनल सिंबल्स की ओनरशिप और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट की लिमिट्स पर भी सवाल उठाता है। ये मुद्दा आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के साथ
राज्य एवं संघ के बीच टकराहट भी पैदा करने वाले मुद्दे से संबंधित है, जो कि परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी 50% की ऑफर को प्राप्त करते हुए हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में अभी एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अन्य खबर पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।